क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के बड़े बदलाव किसी एक बहुत बड़े फैसले से नहीं बल्कि छोटे छोटे रोजाना के कामों से आते हैं। एक ऐसा काम जो इतना छोटा हो कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो, लेकिन इतना शक्तिशाली हो कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सके। हम सभी बेहतर बनना चाहते हैं, ज्यादा फिट, ज्यादा अमीर, ज्यादा खुश, लेकिन अक्सर हम बदलाव की कोशिश करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कमी हमारे इरादों में है या हमारे सिस्टम में? आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे बदलाव की ताकत से आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। ये किताब न केवल आपकी आदतों को समझने का तरीका बदल देगी, बल्कि उन्हें बनाने और तोड़ने का तरीका भी बदल देगी। नमस्ते और बुक तारांक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की विश्व प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब सिर्फ एक बेस्ट सेलर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गाइड है जिसने लाखों लोगों को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद की है। जेम्स क्लियर एक जाने माने लेखक और स्पीकर हैं जो आदतों, फैसलों और लगातार सुधार पर अपनी रिसर्च के लिए पहचाने जाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स उनकी सबसे प्रभावशाली रचना है, जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और यूएसए टुडे जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों ने भी सराहा है। ये किताब उन सभी के लिए है जो अपनी आदतों में सुधार लाना चाहते हैं, चाहे वो कोई छात्र हो जो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हो, कोई प्रोफेशनल हो जो उत्पादकता बढ़ाना चाहता हो, या कोई व्यक्ति जो अपनी सेहत और रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता हो। ये आपको वैज्ञानिक सिद्धांतों और व्यावहारिक रणनीतियों के साथ ये सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आज आप क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला वादा, आप 1% नियम का जादू सीखेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता के लिए किसी बड़े जबरदस्त एक्शन की जरूरत होती है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना आपको एक साल में 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का वो सिद्धांत है जिसे अमीर लोग पैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आप इसे अपनी आदतों, सेहत और स्किल्स के लिए इस्तेमाल करना सीखेंगे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि छोटे से छोटे बदलाव भी समय के साथ कितने विशाल परिणाम दे सकते हैं। दूसरा वादा, आप अपनी आदतों के मालिक बनेंगे, गुलाम नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्यों जानते हैं कि कोई चीज आपके लिए बुरी है, फिर भी आप उसे करते रहते हैं? इस ऑडियो बुक में हम आदतों के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। मैं आपको उस 4 स्टेप लूप के बारे में बताऊंगा जो आपके दिमाग में हर आदत को ऑटो पायलट पर चलाता है। जब आप इस लूप को समझ जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर आ जाएंगे। आप बुरी आदतों को बनने से पहले ही रोक पाएंगे और अच्छी आदतों को आसानी से अपनी जिंदगी में शामिल कर पाएंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वादा, आपको अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने का एक फूल प्रूफ फॉर्मूला मिलेगा। जेम्स क्लियर ने आदतों को बदलने के लिए 4 बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली नियम दिए हैं। ये नियम हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान पर आधारित हैं। मैं आपको ये चारों नियम मेक इट ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। आप सीखेंगे कि कैसे अपने वातावरण को बदलकर अच्छी आदतों को अपनाना आसान और बुरी आदतों को अपनाना मुश्किल बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे आप आज रात से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण वादा, आप पहचान आधारित आदतों का रहस्य जानेंगे। ये इस किताब का सबसे गहरा और शक्तिशाली विचार है। आप सीखेंगे कि क्यों कुछ लोगों की आदतें हमेशा के लिए टिकी रहती हैं और कुछ की कुछ हफ्तों में ही टूट जाती हैं। इसका राज है अपनी पहचान को बदलना। हम परिणाम से हटकर पहचान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे वजन कम करना है, बल्कि ये सोचेंगे कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। ये छोटा सा बदलाव आपकी आदतों को सहज और स्थायी बना देगा। यकीन मानिए, ये ऑडियो बुक सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का वादा है। तो चलिए इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के दिल में उतरने वाले हैं। हम उन 4 मुख्य विचारों को समझेंगे जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इसे सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए और सोचिए कि ये आपकी जिंदगी में कैसे लागू हो सकते हैं। पहला मुख्य विचार, एटॉमिक हैबिट्स की शक्ति, 1% बेहतर हर दिन का जादू। जेम्स क्लियर का सबसे क्रांतिकारी विचार यह है कि हम सफलता के बारे में सोचने का अपना तरीका ही गलत अपनाते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी बदलने वाले परिणाम किसी एक बड़े भूकंप जैसे फैसले से आते हैं, लेकिन सच तो यह है कि असली बदलाव छोटे छोटे, लगभग अदृश्य सुधारों का नतीजा होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं जो दिल्ली से मुंबई जा रहा है,
अगर पायलट उड़ान के शुरू में ही जहाज की नाक को सिर्फ 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मोड़ दे तो आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा। यह बहुत छोटा बदलाव है, लेकिन इसी छोटे से बदलाव के कारण आपका जहाज मुंबई की जगह बेंगलुरु में उतरेगा। आपकी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना शायद आपको आज या कल कोई बड़ा फर्क न दिखाए, लेकिन 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। यह है कंपाउंडिंग की शक्ति। जैसे एक छोटा सा पैसा चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़कर एक बड़ी दौलत बन जाता है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी अच्छी आदतें समय के साथ मिलकर सफलता का पहाड़ खड़ा कर देती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर आप हर दिन 1% बदतर होते हैं तो यह भी कंपाउंड होता है और साल के अंत तक आप लगभग शून्य हो जाते हैं। एक सिगरेट, एक जंक फूड का टुकड़ा, एक बार का आलस, ये अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब ये रोज दोहराए जाते हैं तो ये आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, छिपी हुई क्षमता का पठार। अक्सर जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं, जैसे जिम जाना या कोई नई स्किल सीखना, तो हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखते हैं। हम मेहनत करते रहते हैं, लेकिन हफ्तों या महीनों तक कोई बदलाव नजर नहीं आता। इसे जेम्स क्लेयर छिपी हुई क्षमता का पठार कहते हैं। यह वो निराशाजनक दौर है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन सच तो यह है कि आपका सारा प्रयास जमा हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक बर्फ का टुकड़ा -4 डिग्री से -1 डिग्री तक गर्म होता है, लेकिन पिघलता नहीं। फिर जैसे ही वो 0 डिग्री पर पहुंचता है, एक बड़ा बदलाव आता है और वो पिघलना शुरू कर देता है। आपकी आदतें भी ऐसे ही काम करती हैं। आपको बस लगातार बने रहना है और एक दिन आपको वो बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा जिसका आप इंतजार कर रहे थे। सीख, बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान दें। रोज 1% बेहतर होने की प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम अपने आप आएंगे। दूसरा मुख्य विचार, आदतें कैसे काम करती हैं। 4 चरणीय लूप। किसी भी आदत को बदलने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि वो बनती कैसे है। हमारे दिमाग में हर आदत एक 4 चरणीय लूप में चलती है जो ऑटो पायलट पर काम करता है। ये 4 चरण है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। आइए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। स्मार्टफोन की आदत। क्यू, संकेत। आपका फोन आपकी जेब में वाइब्रेट करता है या स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन की लाइट जलती है, यह एक संकेत है। क्रेविंग, इच्छा। आपके अंदर यह जानने की तीव्र इच्छा होती है, किसका मैसेज है, क्या कोई नई खबर है, कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। यह इच्छा है उस अनिश्चितता को दूर करने की। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। आप अपना फोन उठाते हैं, उसे अनलॉक करते हैं और नोटिफिकेशन देखते हैं। यह आपकी असल आदत है। रिवॉर्ड, इनाम। आपको पता चलता है कि आपके दोस्त ने एक मजेदार मीम भेजा है, आपको थोड़ी देर के लिए खुशी या मनोरंजन मिलता है। यह इनाम आपके दिमाग को बताता है कि यह लूप दोबारा दोहराने लायक है। यह लूप इतना शक्तिशाली है कि आपके दिमाग में गहरी जड़ें जमा लेता है। अच्छी आदतें और बुरी आदतें दोनों इसी लूप पर काम करती हैं। अगर आप अपनी आदतों के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको इस लूप के हर हिस्से को नियंत्रित करना सीखना होगा, और यहीं से जेम्स क्लेयर के 4 नियम आते हैं। सीख, अपनी आदतों को समझिए, पहचानिए कि कौन सा संकेत आपकी किस इच्छा को जगाता है और उससे आपको क्या इनाम मिलता है। ज्ञान ही नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। तीसरा मुख्य विचार, अच्छी आदतों के लिए 4 नियम और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए उनके उलट। यह इस किताब का सबसे व्यवहारिक हिस्सा है। यह एक टूल किट है जिसे आप आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नियम 1, इसे स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस। क्यों काम करता है? हमारा दिमाग आलसी है, वो उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो स्पष्ट और सामने हो। हमारा वातावरण हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। कैसे लागू करें? अच्छी आदत के लिए हैबिट स्टैकिंग। किसी नई आदत को अपनी किसी पुरानी स्थापित आदत के साथ जोड़ दें। फॉर्मूला है, मेरी पुरानी हैबिट के बाद मैं ये नई आदत करूंगा। उदाहरण, सुबह की चाय पीने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। उदाहरण, ऑफिस से घर आकर जूते उतारने के बाद मैं तुरंत अपने जिम के कपड़े पहन लूंगा। वातावरण डिजाइन करें। अपनी अच्छी आदतों के संकेतों को अपने चारों ओर फैला दें। अगर आप रोज फल खाना चाहते हैं तो उन्हें फ्रिज में छिपाने के बजाय डाइनिंग टेबल पर एक सुंदर कटोरे में रखें। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो सुबह ही पानी की बोतलें भरकर घर और ऑफिस में हर उस जगह रख दें जहां आप बैठते हैं। बुरी आदत को तोड़ने के लिए इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो शो खत्म होने के बाद रिमोट को किसी दराज में या दूसरे कमरे में रख दें। अगर आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं तो उन ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर छिपा दें। नियम 2,
इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। क्यों काम करता है? हमारा दिमाग उन्हीं कामों को करने के लिए प्रेरित होता है जिनसे उसे डोपामिन यानी कि खुशी का केमिकल मिलने की उम्मीद होती है। आदत जितनी आकर्षक होगी, उसे करने की इच्छा उतनी ही प्रबल होगी। कैसे लागू करें? अच्छी आदत के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग। एक ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना पड़ता है। उदाहरण, मैं अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूंगा। उदाहरण, घर के जरूरी काम निपटाने के बाद मैं 30 मिनट तक वीडियो गेम खेलूंगा। सही माहौल में शामिल हो, ऐसी कम्युनिटी या ग्रुप का हिस्सा बने जहां आपकी मनचाही आदत को सामान्य माना जाता हो। अगर आपके सभी दोस्त फिट हैं और सेहतमंद खाते हैं, तो आपके लिए भी वैसा करना आसान और आकर्षक हो जाएगा। बुरी आदत को तोड़ने के लिए इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उस आदत के नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। सोचिए कि रोज जंक फूड खाने से आपकी सेहत और ऊर्जा पर क्या असर पड़ेगा। इस नकारात्मक छवि को अपने मन में बिठा लें। नियम 3, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। क्यों काम करता है? इंसान स्वाभाविक रूप से कम मेहनत का रास्ता चुनता है। एक आदत जितनी आसान होगी, उसे करने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। कैसे लागू करें? अच्छी आदत के लिए घर्षण कम करें। आदत और आपके बीच की रुकावटों को हटा दें। अगर आप सुबह जिम जाना चाहते हैं, तो रात में ही अपने जिम के कपड़े, जूते और बैग तैयार करके रखें। अगर आप हेल्दी नाश्ता करना चाहते हैं, तो रात में ही उसकी तैयारी करके रख लें। 2 मिनट का नियम। किसी भी नई आदत को सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें। लक्ष्य बड़ा नहीं, शुरुआत करना है। रोज 30 मिनट पढ़ना है की जगह सोचें रोज एक पन्ना पढ़ना है। रोज योगा करना है की जगह सोचें बस अपनी योगा मैट बिछानी है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं, तो उसे जारी रखना बहुत ही आसान हो जाता है। बुरी आदत को तोड़ने के लिए इसे मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। घर्षण बढ़ाएं। अगर आप बार बार अपना फोन चेक करते हैं, तो उसे अपनी पहुंच से दूर दूसरे कमरे में चार्ज पर लगा दें। अगर आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो अपनी सेव की हुई कार्ड डिटेल्स को वेबसाइट से हटा दें। हर बार डिटेल्स डालने का झंझट आपको खरीदारी से रोकेगा। नियम 4, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग। क्यों काम करता है? हमारा दिमाग उस व्यवहार को दोहराता है जिसे तुरंत इनाम मिलता है। अच्छी आदतों की समस्या यह है कि उनका इनाम भविष्य में मिलता है, जैसे अच्छी सेहत, जबकि बुरी आदतों का इनाम तुरंत मिलता है, जैसे सिगरेट का मजा। कैसे लागू करें? अच्छी आदत के लिए तुरंत इनाम दें। अपनी अच्छी आदत को पूरा करने के बाद खुद को एक छोटा तत्काल इनाम दें। जैसे ही आप अपना वर्कआउट खत्म करें, अपनी पसंदीदा स्मूदी पिएं। एक मुश्किल काम पूरा करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें और अपना पसंदीदा गाना सुनें। हैबिट ट्रैकर का उपयोग करें। एक कैलेंडर पर हर उस दिन का क्रॉस का निशान लगाएं जिस दिन आप अपनी आदत पूरी करते हैं। उस क्रॉस की चेन को ना तोड़ना अपने आप में एक बहुत संतोषजनक इनाम है। यह आपकी प्रगति को विजुअल बनाता है। बुरी आदत को तोड़ने के लिए इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। एक जवाबदेही पार्टनर बनाएं। अपने दोस्त को बताइए कि अगर आप अपनी बुरी आदत को दोहराते हैं, तो आपको उन्हें 100 रुपए देने होंगे। पैसे खोने का तत्काल दर्द आपको उस आदत से दूर रखेगा। चौथा मुख्य विचार, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। यह इस किताब का सबसे गहरा और शक्तिशाली विचार है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि स्थायी बदलाव के 3 स्तर होते हैं: परिणाम यानी आउटकम्स, प्रक्रिया यानी प्रोसेसेस, और पहचान यानी आइडेंटिटी। परिणाम आधारित आदतें। मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं, यह लक्ष्य पर केंद्रित है। प्रक्रिया आधारित आदतें। मैं हर हफ्ते 3 बार जिम जाऊंगा, यह सिस्टम पर केंद्रित है। पहचान आधारित आदतें। मैं एक स्वस्थ और फिट इंसान हूं, यह आपके विश्वासों पर केंद्रित है। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर बदलने की कोशिश करते हैं। वे पहले परिणाम तय करते हैं, फिर प्रक्रिया, लेकिन यह तरीका अक्सर असफल होता है। सच्चा और स्थायी बदलाव अंदर से बाहर की ओर होता है, जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। लक्ष्य यह नहीं है कि आप एक किताब पढ़ें, लक्ष्य यह है कि आप एक पाठक यानी रीडर बने। लक्ष्य यह नहीं है कि आप एक मैराथन दौड़ें, लक्ष्य यह है कि आप एक धावक यानी रनर बने। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं, तो आप खुद से ये नहीं पूछते कि क्या मुझे आज जिम जाना चाहिए। आप पूछते हैं कि एक स्वस्थ और फिट इंसान आज क्या करेगा। जब आप अपने आप मिल जाता है, आपकी आदतें आपके पहचान का प्रतिबिंब बन जाती हैं। तो आप अपनी पहचान कैसे बदलते हैं? हर छोटे एक्शन से। हर बार जब आप वर्कआउट करते हैं, तो आप एक फिट इंसान होने के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। हर बार जब आप किताब का एक पन्ना पढ़ते हैं, तो आप एक पाठक होने के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं।
आपकी आदतें इस बात का सबूत है कि आप कौन हैं। सीख, ये तय ना करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि ये तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। फिर छोटे छोटे कदमों से उस पहचान को साबित करना शुरू करें। आपकी आदतें अपने आप उस पहचान का अनुसरण करेंगी। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो इस किताब को सिर्फ एक अच्छी किताब नहीं बल्कि एक एक्शन लेने वाली गाइड बनाता है। जेम्स क्लियर हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है बल्कि कैसे करना है, इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट देते हैं। ये ब्लूप्रिंट है व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम, यानी द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। इसे अपनी आदतों का रिमोट कंट्रोल समझिए। इन 4 बटनों से आप किसी भी अच्छी आदत को ऑन कर सकते हैं और किसी भी बुरी आदत को ऑफ कर सकते हैं। चलिए इन दोनों प्रक्रियाओं को गहराई से समझते हैं। भाग 1, अच्छी आदतें बनाने का 4 स्टेप ब्लूप्रिंट। अगर आप कोई नई और अच्छी आदत बनाना चाहते हैं, जैसे रोज व्यायाम करना, किताब पढ़ना या हेल्दी खाना, तो आपको इन 4 नियमों का पालन करना होगा। आपको आदत को 1 स्पष्ट बनाना होगा, यानी मेक इट ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उन्हीं चीजों पर सबसे पहले काम करता है जो उसे साफ साफ दिखाई या सुनाई देती हैं। अगर संकेत ही मौजूद नहीं होगा तो आदत शुरू ही नहीं होगी। आपको अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने की बजाय अपने पर्यावरण को अपने लिए काम करने पर लगाना है। कैसे करें? पर्यावरण डिजाइन, यानी एनवायरनमेंट डिजाइन। अपनी अच्छी आदतों के संकेतों को अपने चारों ओर रख दें। उदाहरण, अगर आप रोज सुबह गिटार बजाने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गिटार को केस में बंद करके अलमारी में रखने की बजाय उसे अपने लिविंग रूम के बीच में एक स्टैंड पर रखें। जब भी आप वहां से गुजरेंगे वो आपको याद दिलाएगा। हैबिट स्टैकिंग, यह सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। आप अपनी नई आदत को अपनी किसी पुरानी पहले से स्थापित आदत के साथ जोड़ दें। फॉर्मूला, मेरी पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण, सुबह अपने दांत ब्रश करने के बाद, यानी पुरानी आदत, मैं 1 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करूंगा, यानी नई आदत। या फिर शाम को ऑफिस से घर आकर जूते उतारने के बाद, पुरानी आदत, मैं तुरंत अपने जिम के कपड़े पहन लूंगा, नई आदत। 2 आकर्षक बनाना होगा, यानी मेक इट अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग डोपामिन यानी खुशी और इनाम वाले केमिकल से चलता है। कोई आदत जितनी आकर्षक और मजेदार लगेगी, उसे करने की हमारी इच्छा उतनी ही ज्यादा होगी। कैसे करें? प्रलोभन बंडलिंग, यानी टेम्पटेशन बंडलिंग। एक ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, मनोरंजन, उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ दे जो आपको करना पड़ता है, यानी आदत। फॉर्मूला, मैं सिर्फ जब जरूरी आदत कर रहा हूंगा तभी मैं मनपसंद काम करूंगा। उदाहरण, मैं सिर्फ अपना फेवरेट पॉडकास्ट या म्यूजिक तभी सुनूंगा जब मैं सुबह की सैर पर हूंगा। या फिर मैं इंस्टाग्राम तभी चलाऊंगा जब मैं 15 मिनट के लिए ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हूंगा। सामाजिक प्रभाव का उपयोग, ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जहां आपकी मनचाही आदत को एक सामान्य और अच्छी चीज माना जाता हो। अगर आप एक रनिंग ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो दौड़ना आपके लिए ज्यादा आकर्षक बन जाएगा। नंबर 3 आसान बनाना होगा, यानी मेक इट इजी। क्योंकि इंसान का स्वभाव न्यूनतम प्रयास के नियम पर चलता है। हम हमेशा वो रास्ता चुनते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। अगर आपकी आदत को शुरू करने में बहुत ज्यादा रुकावटें यानी फ्रिक्शन है तो आप उसे कभी नहीं करेंगे। कैसे करें? घर्षण कम करें, यानी रिड्यूस फ्रिक्शन। अपनी आदत और आपके बीच में सभी बाधाओं को हटा दें। उदाहरण, अगर आप सुबह हेल्दी स्मूदी बनाना चाहते हैं तो रात में ही ब्लेंडर, फल और बाकी सामान को काउंटर पर तैयार करके रख दें। सुबह आपको बस एक बटन दबाना होगा। 2 मिनट का नियम, यह नियम कहता है कि किसी भी नई आदत की शुरुआत सिर्फ 2 मिनट के वर्जन से करें। उदाहरण, रोज रात को एक किताब पढ़नी है को बदलकर रोज रात को किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ना है कर दें। रोज 30 मिनट व्यायाम करना है को बदलकर रोज अपने व्यायाम के कपड़े पहनना है कर दें। लक्ष्य आदत को शुरू करना है, उसे पूरा नहीं करना। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो गति अपने आप बन जाती है। 4 संतोषजनक बनाना होगा, यानी मेक इट सेटिस्फाइंग। क्योंकि हमारा दिमाग उस व्यवहार को दोहराता है जिसके लिए उसे तुरंत इनाम मिलता है। अच्छी आदतों जैसे व्यायाम का इनाम अच्छी सेहत बहुत देर बाद मिलता है, जबकि बुरी आदतों जैसे जंक फूड का इनाम स्वाद तुरंत मिलता है। हमें इसे समीकरण को बदलना है। कैसे करें? तत्काल इनाम, यानी इमीडिएट रिवॉर्ड। अपनी आदत पूरी करने के तुरंत बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दे। उदाहरण, हर बार जब आप जिम जाएं तो घर आकर अपनी फेवरेट हर्बल टी पिएं,
या फिर अगर आपने एक हफ्ते तक जंक फूड नहीं खाया तो खुद को एक मसाज या अपनी पसंद की फिल्म देखने का इनाम दें। हैबिट ट्रैकर, एक कैलेंडर लें और हर उस दिन पर एक एक्स का निशान लगाएं जिस दिन आप अपनी आदत पूरी करते हैं। आपका लक्ष्य उस एक्स की चेन को बनाए रखना है, इसे तोड़ना नहीं। उस चेन को लगातार बढ़ते देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा और संतोषजनक इनाम है। भाग 2, बुरी आदतों को तोड़ने का 4 स्टेप रिवर्स इंजीनियरिंग। अब अगर आप कोई बुरी आदत जैसे धूम्रपान, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाना या जंक फूड खाना तोड़ना चाहते हैं तो आपको इन्हीं 4 नियमों को बस उलट देना है। आपको आदत को 1, अदृश्य बनाना होगा, यानी मेक इट इनविजिबल। बुरी आदत के संकेत को अपने वातावरण से हटा दें। अगर आपको बिस्किट का पैकेट दिखेगा ही नहीं तो उसे खाने का ख्याल भी कम आएगा। अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दें। 2, अनाकर्षक बनाना होगा, यानी मेक इट डिसअट्रैक्टिव। उस आदत के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। सोचिए कि धूम्रपान करने से आपके फेफड़ों पर, आपकी त्वचा पर और आपकी सांसों पर क्या असर पड़ता है। उस आदत से जुड़ी हर अच्छी भावना को एक बुरी भावना से बदल दें। 3, मुश्किल बनाना होगा, यानी मेक इट डिफिकल्ट। घर्षण बढ़ा दें, बुरी आदत और आपके बीच में ज्यादा से ज्यादा रुकावटें खड़ी कर दें। उदाहरण, अगर आप टीवी बहुत देखते हैं तो हर बार देखने के बाद टीवी का प्लग निकाल दें और रिमोट की बैटरियां निकालकर किसी दराज में रख दें। अगली बार टीवी चलाने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि शायद आपका मन बदल जाए। 4, असंतोषजनक बनाना होगा। उस बुरी आदत के लिए एक तत्काल कीमत या सजा तय करें। उदाहरण, एक जवाबदेही पार्टनर बनाएं। अपने दोस्त से कहें कि अगर मैं आज जिम नहीं गया तो मुझे तुम्हें 500 रुपए देने होंगे। पैसे खोने का तत्काल दर्द आपको सोफे से उठने पर मजबूर कर देगा। यह पूरा फ्रेमवर्क आपकी आदतों को बदलने का एक वैज्ञानिक और सिद्ध तरीका है। यह इच्छा शक्ति या मोटिवेशन पर नहीं बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम बनाने पर आधारित है। सिद्धांतों को समझना एक बात है, लेकिन उन्हें असल जिंदगी में काम करते देखना वो जादू है। ये कहानियां आपको दिखाएंगी कि एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि ये असल दुनिया में असाधारण परिणाम देने वाली एक शक्तिशाली मशीन है। कहानी 1, एक औसत टीम से विश्व चैंपियन तक, ब्रिटिश साइकिलिंग का काया पलट। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम पेशेवर साइकिलिंग की दुनिया में एक मजाक थी। उन्होंने लगभग 100 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी रेस टूर डी फ्रांस में एक भी जीत हासिल नहीं की थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि यूरोप की एक टॉप बाइक बनाने वाली कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिलें बेचने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ब्रिटिश राइडर्स ने उनकी साइकिलें इस्तेमाल की तो उनकी कंपनी की बेइज्जती होगी। फिर 2003 में एक शख्स की एंट्री होती है, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उन्हें टीम का नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया गया। ब्रेल्सफोर्ड के पास एक अलग ही फिलॉसफी थी, जिसे उन्होंने मार्जिनल गेन्स का सिद्धांत यानी द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स नाम दिया। उनका आइडिया बहुत सरल था। अगर हम साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार कर दें तो इन सभी सुधारों का कुल योग एक बहुत बड़ा और असाधारण परिणाम देगा। और उन्होंने यही किया। उन्होंने ऐसे सुधार किए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। उन्होंने साइकिल की सीटों को थोड़ा और आरामदायक बनाने के लिए फिर से रीडिजाइन करवाया। टायरों पर बेहतर पकड़ के लिए उन्होंने अल्कोहल रगड़ा। उन्होंने राइडर्स को अलग अलग मसाज जेल से मालिश करके देखा कि कौन सा जेल मांसपेशियों को सबसे तेजी से ठीक करता है। उन्होंने एक सर्जन को बुलाया ताकि वो राइडर्स को हाथ धोने का सबसे सही तरीका सिखा सकें, जिससे वो बीमार कम पड़े। उन्होंने हर राइडर के लिए वो तकिया और गद्दा ढूंढा जिस पर उसे सबसे अच्छी नींद आती थी। यहां तक कि उन्होंने टीम के ट्रक के अंदर का रंग भी सफेद करवा दिया ताकि धूल के छोटे से छोटे कण भी दिख जाएं जो साइकिल की परफॉर्मेंस को खराब कर सकते थे। शुरुआत में ये सब पागलपन लगता था, लोग हंसते थे, लेकिन ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम लगातार इन छोटे छोटे 1% सुधारों पर काम करते रहे। पहले तो परिणाम नहीं दिखे, वो छिपी हुई क्षमता के पठार पर थे। और फिर जादू हुआ। सिर्फ 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने ट्रैक साइकिलिंग के 60% स्वर्ण पदक जीत लिए। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। और उसी साल ब्रैडली विगिन्स टूर डी फ्रांस जीतने वाले पहले ब्रिटिश राइडर बने।
अगले ही साल उनके टीममेट क्रिस फ्रूम ने ये रेस जीती और 2018 तक इसे 3 बार और जीता। ये कहानी 1% नियम और कंपाउंडिंग की शक्ति का सबसे सटीक उदाहरण है। कोई एक बड़ा बदलाव नहीं था, कोई रातों रात मिली सफलता नहीं थी। ये सैकड़ों छोटे छोटे लगभग अदृश्य सुधारों का नतीजा था जो समय के साथ मिलकर एक ऐसी सुनामी बन गए जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कहानी 2, अंजलि की कहानी, एक आम इंसान का असाधारण परिवर्तन। अब एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद आपकी और मेरी जिंदगी से ज्यादा मिलती जुलती है। मिलिए अंजलि से। अंजलि एक 30 साल की वर्किंग प्रोफेशनल है। वो अपने काम में अच्छी है, लेकिन उसकी सेहत और ऊर्जा का स्तर लगातार गिर रहा था। वो हर रोज थका हुआ महसूस करती थी, बाहर का खाना खाती थी और उसके पास जिम जाने का समय नहीं था। हर नए साल पर वो संकल्प लेती थी, इस साल मैं फिट होके रहूंगी। वो महंगी जिम मेंबरशिप लेती जो कुछ हफ्तों बाद बेकार हो जाती। वो मुश्किल डाइट प्लान शुरू करती जो 1-2 चीट डे के बाद टूट जाती। वो हमेशा परिणाम पर ध्यान देती थी, अपनी प्रक्रिया पर नहीं। फिर उसने एटॉमिक हैबिट्स के बारे में सुना और इसे एक आखिरी कोशिश देने का फैसला किया, लेकिन इस बार एक अलग तरीके से। उसने पहचान बदली। उसने ये सोचना बंद कर दिया कि मुझे वजन कम करना है। इसके जगह उसने खुद से कहना शुरू किया कि मैं एक स्वस्थ और ऊर्जावान इंसान हूं। अब उसका हर फैसला इसी पहचान पर आधारित था। उसने 4 नियमों का इस्तेमाल किया। स्पष्ट बनाया, मेक इट ऑब्वियस। उसने जिम जाने का लक्ष्य नहीं रखा, उसने बस हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल किया। शाम को ऑफिस से घर आकर जूते उतारने के बाद मैं तुरंत अपने वर्कआउट के कपड़े पहन लूंगी। कपड़े पहनना आसान था और यही उसकी आदत का ट्रिगर बन गया। आकर्षक बनाया, मेक इट अट्रैक्टिव। उसे एक्सरसाइज बोरिंग लगती थी, लेकिन उसे अपने पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद था। उसने टेम्पटेशन बंडलिंग का नियम अपनाया। मैं अपना पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनूंगी जब मैं 20 मिनट के लिए वॉक कर रही होंगी। अब वॉक करना एक ईमान जैसा लगने लगा। आसान बनाया, मेक इट इजी। उसने 2 मिनट के नियम से शुरुआत की। उसका लक्ष्य 1 घंटे का वर्कआउट नहीं था, बल्कि सिर्फ वर्कआउट के कपड़े पहनकर 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करना था। अक्सर वो 2 मिनट 20 मिनट की वॉक में बदल जाते थे, क्योंकि सबसे मुश्किल काम तो शुरुआत ही करना होता है। संतोषजनक बनाया, मेक इट सेटिस्फाइंग। उसने एक हैबिट ट्रैकर बनाया। हर दिन वॉक के बाद वो अपने कैलेंडर पर एक बड़ा सा हरा टिक लगाती थी। उस टिक की चेन को बढ़ते देखना उसे तत्काल संतुष्टि देता था, भले ही वजन कम होने में समय लग रहा था। 6 महीने बाद अंजलि ने 10 किलो वजन कम कर लिया था, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि वो अब थका हुआ महसूस नहीं करती थी। वो ज्यादा खुश थी, ज्यादा ऊर्जावान थी और उसे अपनी जिंदगी पर नियंत्रण महसूस हो रहा था। उसने कोई चमत्कार नहीं किया था, उसने बस हर दिन छोटे छोटे सही वोट अपनी नई पहचान के लिए डाले थे। ये दोनों कहानियां हमें एक ही सच बताती हैं। आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने सिस्टम को बदलने की जरूरत है। चाहे आप एक ओलंपिक एथलीट हो या अंजलि जैसी एक आम इंसान, एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांत हर किसी के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, इस ज्ञान की यात्रा के अंत में पहुंचकर चलिए एक कदम पीछे लेते हैं और उन सुनहरे धागों को एक साथ पिरोते हैं जिनसे मिलकर एटॉमिक हैबिट्स का ये खूबसूरत कंबल बुना गया है। ये सिर्फ एक सारांश नहीं है, बल्कि ये उस नक्शे को फिर से देखना जैसा है जिसने हमें दिखाया कि हम अपनी जिंदगी की दिशा कैसे बदल सकते हैं। याद है हमने शुरुआत कहां से की थी? एक सरल लेकिन गहरे सवाल से, क्या छोटे छोटे बदलाव सच में कोई बड़ा फर्क डाल सकते हैं? और इस पूरी ऑडियो बुक में हमने देखा कि इसका जवाब एक जोरदार हां है। आइए उन सुनहरे धागों को फिर से याद करते हैं जिनसे मिलकर एटॉमिक हैबिट्स का ये खूबसूरत कंबल बुना गया है। ये सिर्फ एक सारांश नहीं है, बल्कि ये उस नक्शे को फिर से देखना जैसा है जिसने हमें दिखाया कि हम अपनी जिंदगी की दिशा कैसे बदल सकते हैं। याद है हमने शुरुआत कहां से की थी? एक सरल लेकिन गहरे सवाल से, क्या छोटे छोटे बदलाव सच में कोई बड़ा फर्क डाल सकते हैं? और इस पूरी ऑडियो बुक में हमने देखा कि इसका जवाब एक जोरदार हां है। आइए उन सुनहरे धागों को फिर से याद करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक, 1% बेहतर होने का जादू। हमने सबसे पहले उस जादुई विचार को समझा जो पूरी किताब की नींव है, छोटे सुधारों की असाधारण शक्ति। ये इस झूठ को तोड़ता है कि सफलता के लिए बड़े और ड्रामेटिक कदमों की जरूरत है। नहीं, असली बदलाव हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की शांत, लगातार और अनुशासित प्रक्रिया में छिपा है। ये इंटेंसिटी का गेम नहीं है, कंटिन्यूटी का गेम है।
ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे सैकड़ों छोटे छोटे 1% सुधार मिलकर ओलंपिक गोल्ड मेडल में बदल सकते हैं। दूसरा सबक, अपनी आदतों के इंजन को समझना। फिर हमने अपनी आदतों के इंजन को खोला और उसके 4 हिस्सों को समझा। क्यों, संकेत, क्रेविंग इच्छा, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया और रिवॉर्ड इनाम। ये ज्ञान आपको अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर बिठाता है। अब आप सिर्फ एक यात्री नहीं हैं जो अपनी अनियंत्रित आदतों के धक्के से यहां वहां जा रहा है, बल्कि आप एक ड्राइवर हैं जो समझता है कि यह मशीन कैसे काम करती है और इसे कैसे नियंत्रित करना है। जब आप अपनी बुरी आदतों के ट्रिगर यानी क्यू को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। तीसरा सबक, आदतों को बदलने का प्रैक्टिकल टूल किट। और इस मशीन को चलाने के लिए जेम्स क्लियर ने हमें एक शानदार यूजर मैनुअल दिया, व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। ये इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें उन्हें स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना होगा। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये आपकी अच्छी आदतों के लिए एक खुशनुमा माहौल बनाने की कला है। और बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए हमें इन नियमों को उलट देना है, उन्हें अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बनाना है। ये इच्छा शक्ति से लड़ना नहीं, बल्कि अपनी बुरी आदतों के लिए रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। और अंत में हमने सबसे शक्तिशाली और गहरे रहस्य को उजागर किया कि रियल बदलाव पहचान आधारित होता है। ये क्या हासिल करना से कौन बनने की यात्रा है। लक्ष्य सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य एक पाठक बनना है। लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना नहीं है, लक्ष्य एक स्वस्थ और एक्टिव व्यक्ति बनना है। जब आपकी आदतें आपकी पहचान का सबूत बन जाती हैं, तो आपको उन्हें करने के लिए खुद को धक्का नहीं देना पड़ता। वे स्वाभाविक रूप से होने लगती हैं, क्योंकि वही तो है जो आप करते हैं। तो संक्षेप में, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि आप अपने लक्ष्य के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसलिए बड़े लक्ष्यों का पीछा छोड़ें और एक बेहतर सिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। हर दिन 1% बेहतर बनिए, अपनी पहचान को बदलिए और आपके परिणाम आपकी कल्पना से भी परे होंगे। तो अब हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे अपनाया न जाए। हमने जेम्स क्लियर के शक्तिशाली विचारों को समझा, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के चमत्कार को देखा और अंजलि के बदलाव की कहानी सुनी। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप क्या करेंगे। ये ज्ञान आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में कैसे उतरेगा, इसे अपनी रोजमर्रा की उलझनों, अपनी उम्मीदों और अपने सपनों से कैसे जोड़ा जाए। चलिए इसे एक बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में बदलते हैं, जिसे आप आज अभी इसी ऑडियो बुक को खत्म करने के बाद शुरू कर सकते हैं। इसे हम कहेंगे मेरा पहला एटॉमिक कदम। आपको घंटों सोचने या कोई बड़ा प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ ये 3 कदम उठाइए। पहला कदम, अपनी पहचान का एक शब्द चुनिए। सब कुछ भूल जाइए, बस एक पल के लिए सोचिए, आप आने वाले कल में खुद को किस रूप में देखना चाहते हैं। क्या आप एक स्वस्थ इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप एक शांत इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप एक ज्ञानी इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप एक उत्पादक इंसान बनना चाहते हैं? कोई भी एक शब्द चुने जो आपके दिल के सबसे करीब हो। यह शब्द अब आपका ध्रुव तारा है। आपका हर छोटा एक्शन इसी पहचान के लिए एक वोट होगा। दूसरा कदम, 2 मिनट के नियम से अपना पहला वोट डालें। कास्ट योर फर्स्ट वोट विद द 2 मिनट रूल। अब अपनी चुनी हुई पहचान के लिए एक ऐसा काम चुनें जिसे करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। लक्ष्य बड़ा नहीं, सिर्फ शुरुआत करना है। अगर आपने स्वस्थ चुना है तो आपका पहला एटॉमिक कदम हो सकता है कि रात के खाने के बाद मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए घर में ही टहलूंगा, या सुबह उठकर मैं बस 1 गिलास पानी पीऊंगा। अगर आपने शांत चुना है तो आपका कदम हो सकता है कि सुबह अपनी चाय या कॉफी पीने से पहले मैं सिर्फ 60 सेकंड के लिए आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दूंगा। अगर आपने ज्ञानी चुना है तो आपका कदम हो सकता है कि रात को बिस्तर पर जाने के बाद मैं अपने फोन को छूने से पहले अपनी किताब का सिर्फ 1 पन्ना पढ़ूंगा। अगर आपने उत्पादक चुना है तो आपका कदम हो सकता है कि अपना काम शुरू करने से पहले मैं सिर्फ 2 मिनट लगाकर आज के सबसे जरूरी काम को एक कागज पर लिखूंगा। देखिए, ये काम इतने छोटे हैं कि आप इन्हें न करने का कोई बहाना नहीं बना सकते। यही इस नियम का जादू है। तीसरा कदम, एक रुकावट को हटाएं। रिमूव 1 पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। अब एक ऐसा काम करते हैं जो आपकी बुरी आदतों के रास्ते में एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर लगा दे। अपनी सबसे परेशान करने वाली बुरी आदत के बारे में सोचिए और उसे थोड़ा सा मुश्किल बना दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं तो आज रात सोने से पहले अपने फोन को अपने बिस्तर के पास नहीं बल्कि कमरे के दूसरे कोने में चार्ज पर लगाइए। इसे मुश्किल बना दिया।
अगर आप मीठा बहुत खाते हैं तो घर में जो भी मीठा बिस्किट या चॉकलेट का पैकेट सामने रखा है उसे उठाकर किसी ऊंची अलमारी के पीछे रख दीजिए। इसे अदृश्य बना दिया। अगर आप सुबह का अलार्म बंद करके सो जाते हैं तो अपने फोन या अलार्म घड़ी को उठाकर बाथरूम में या कमरे के बाहर रख दीजिए। आपको उसे बंद करने के लिए बिस्तर से उठना ही पड़ेगा। इसे मुश्किल बना दिया। बस इतना ही करना है। याद रखिए, आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलनी है। आपको बस आज एक गिलास पानी पीना है, बस एक पन्ना पढ़ना है, बस एक बार अपने फोन को दूर रखना है। क्योंकि हर बार जब आप ये छोटा सा काम करेंगे तो आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होंगे, आप अपने दिमाग को एक संदेश भेज रहे होंगे कि हां, मैं एक स्वस्थ इंसान हूं, हां, मैं एक पाठक हूं, हां, मैं अनुशासित हूं। आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपकी नियति लिखती हैं। तो आज से ही अपनी नियति का पहला शब्द, अपना पहला एटॉमिक कदम उठाकर लिखना शुरू करें। आप तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि एटॉमिक हैबिट्स पर यह ऑडियो बुक आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बुक तारांग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कंटेंट से जुड़े रहें। आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपकी नियति लिखती हैं। तो आज से ही 1% बेहतर बनने की यात्रा शुरू करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।